स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि सेमीकंडक्टर्स के प्रकार क्या होते हैं, है ना? और एक्सट्रिंसिक के। उसमें पहला था पी और एन। जो भी उसमें मेन चीज़ें हैं वो सारी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि बेटा ये बेसिक चैप्टर है। ये समझ में आएगा तो इससे जोड़कर जब पी और एन को जोड़ेंगे तो डायोड बनेगा, फिर उसके आगे ट्रांजिस्टर बनेगा, ठीक है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लिखना पी टाइप अर्धचालक। पहला लिखो पी टाइप, पी प्रकार का अर्धचालक, ठीक है? पी प्रकार का अर्धचालक। आओ, सबसे पहला तो पॉइंट यही होना चाहिए, तो बेटा ध्यान रखना, इसको कहते क्या है? तो पी प्रकार जो होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा ये 3 संयोजी अशुद्धि होती है। तो पहला क्या लिखोगे बेटा? यह 3 संयोजी तत्व होता है। यह 3 संयोजी अशुद्धि, यह 3 संयोजी तत्व होता है, तत्व होता है, ठीक है? अब 3 संयोजी क्या होता है? अभी बताते हैं, डोंट वरी, ठीक है? अब दूसरा बोलता है बेटा कि ये आवर्त सारणी के अंदर जो तत्व है, जैसे कि बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम और इंडियम, पहले तो इसका नाम लिखो, जैसे बोरोन, एल्यूमीनियम, गैलियम, बेटा नाम याद होने चाहिए, तथा इंडियम, इंडियम, ठीक है? और ये सारे तत्व कहाँ होते हैं बेटा? आवर्त सारणी में होते हैं, ठीक है? पी प्रकार की अशुद्धियां, यानी कि पी प्रकार का ऐसा अर्धचालक, यानी कि शुद्ध अर्धचालक में ये पी प्रकार के, यानी कि 3 संयोजी तत्व डालने पर यह अशुद्धि का निर्माण होता है, ठीक है? जब जब शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अशुद्धि को मिला दिया जाता है, अशुद्धि को मिला दिया जाता है, तो क्या बनता है बेटा? तो इससे बनता है आपका पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, ठीक है? अब सारा आसान लग रहा है ना? आसान ही है ये, अर्धचालक बनता। चलिए, अब इसके अंदर होगा क्या? थोड़ा-सा अगर गौर से देखोगे तो बेटा मैंने क्या लिखा है? 3 संयोजी। इसका मतलब क्या है? इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। एक एग्जांपल दो सर। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ बेटा। ये क्या है? एल्यूमीनियम है। क्या है? एल्यूमीनियम है। एल्यूमीनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? जैसे अपन कहते हैं कि 13 Al एल्यूमीनियम होता है ना? हाँ, तो बेटा जब इसकी संयोजकता लिखते हैं ना आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के अनुसार बेटा इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? आवर्त सारणी में जो एल्यूमीनियम तत्व है ना बेटा उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 13, यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होता है? 2 8। बेटा यहाँ तक अष्टक कंप्लीट है और उसके आगे देखो 2 8 और बचेगा क्या? 3। तो बेटा ये 3 क्या है? ये बताता है कि ये 3 संयोजी तत्व है, यानी कि 3 संयोजकता वाला तत्व है, ठीक है? ये लीजिए बेटा, ध्यान रखना, ठीक है? अब क्या हुआ इसके अंदर? अगर 3 संयोजकता है और बेटा किसी को भी संतृप्त होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। कितने चाहिए? 8। इधर आओ। इसका मतलब क्या है? अगर किसी को भी संतृप्त होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन बेटा एल्यूमीनियम के पास तो क्या है? 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या है? एल्यूमीनियम के पास 5 क्या है? होल, क्योंकि होल और कुछ नहीं, बेटा इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल कहा जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, पी प्रकार के अर्धचालकों में होल क्या होते हैं बेटा? ज्यादा होते हैं बहुलता में। जो ज्यादा होता है उसको मेजोरिटी कहते हैं, जो कम होते हैं बेटा उसको कहते हैं माइनॉरिटी। तो क्या लिखोगे? इस प्रकार के अर्धचालकों में, अर्धचालकों में किसकी बहुलता होती है बेटा? होल्स की बहुलता होती है। अब ये होल्स क्या होती है सब बताएंगे बेटा। होल्स की बहुलता होती है, यानी कि होल्स की मेजॉरिटी होती है, होल्स की बहुलता होती है। अब आप कहेंगे सर इसमें धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो गौर से देखो तो बेटा इसमें धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी ये होल ही होगा, ठीक है? अब ये होल क्या होती है? तो ध्यान रखना, होल वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की क्या बेटा? कमी को बताता है। इलेक्ट्रॉन की कमी या अनुपस्थिति को बताता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी या फिर उसकी अनुपस्थिति को बताता है, अनुपस्थिति को बताता है, ठीक है? यानी कि होल जैसी कोई चीज नहीं होती है बेटा। होल का मतलब क्या है? आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है? आप अच्छे इंसान नहीं हो मतलब आप बुरे तो ऑलरेडी हो, है ना? तो बेटा होल क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की कमी। बोलो समझ में आया? बिल्कुल आ गया, ठीक है? अब ध्यान रखना बेटा, इस होल को कभी कभी अलग अलग शब्दों से बुलाता है, जैसे कि कोटर, जैसे कि वीवर इत्यादि, है ना? तो बेटा ध्यान रखना, होल्स को होल्स को कोटर या विवर भी कहा जाता है, विवर
भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। ये विनर नहीं लिखा हुआ है, वीवर लिखा हुआ है ना। हाँ, वीवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट बेटा आपको दिमाग में होने चाहिए कि तीन संयोजी यानी कि पी प्रकार, यानी कि होल्स की बहुलता, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। और बेटा होल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनों की कमी या अनुपस्थिति को ही होल कहते हैं। और ध्यान रखना, इसे कोटर या वीवर भी कहा जाता है। अब सवाल है कि आखिर ये बनेगा तो बनेगा कैसे? ठीक है, अब ये सवाल है कि आखिर बनेगा तो बनेगा कैसे? मैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे कि एक अर्धचालक लिखा, माना एक अर्धचालक, एक अर्धचालक को लिया, ठीक है। उस अर्धचालक का नाम क्या है? अर्धचालक है जर्मेनियम। क्या है बेटा? जर्मेनियम। ठीक है, अब आप जानते हैं इस जर्मेनियम का यानी कि जी आर का, इस जर्मेनियम का, इस जर्मेनियम का, इस जर्मेनियम का बेटा परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए? तो ये तो नींद में भी याद होने चाहिए कि सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 3। और जर्मेनियम का कितना होता है? ओहो, सिलिकॉन का कितना होता है? 14। और बेटा जर्मेनियम का कितना होता है? ध्यान रखना बेटा 32 होता है। ये नींद में भी याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, अब देखो जर्मेनियम है तो बेटा इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा? तो आप सभी बोलेंगे बेटा 32। अगर 32 बेटा इसका परमाणु क्रमांक है तो लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सर ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लिखने का क्रम को बोला जाता है विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि किस किस अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, है ना। तो बेटा 32 को आप क्या लिख सकते हो? 2, 8, 18। अब देखो बेटा ये लिखने का तरीका है, ये किसके इलेक्ट्रॉन होते हैं? एस के। ये किसके होते हैं? पी। ये किसके होते हैं? डी। अब क्या आएगा? एफ, है ना। समझ गए? अब इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये सब अपन पढ़ चुके हैं। देखो पहले में 2, फिर 8, फिर 18। 18 और 2 20 और ये 28, यानी कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4। यानी कि बेटा ये निश्चित रूप से क्या है? अर्धचालक है कि नहीं? बिल्कुल। अब अर्धचालक के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है बेटा? एक अर्धचालक है। और अर्धचालक हमेशा कौन सा बंध बनाता है? मैं आपको 100 बार बता चुका हूं, एक बार फिर बता देता हूं। बेटा जब भी आप किसी भी चालक का बंध बनाएंगे या किसी भी धातु का बंध बनाएंगे तो वो मेटेलिक होगा। और अर्धचालकों का क्या होता है? सेमीकंडक्टिंग या सहसंयोजक बंध होता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, हम जानते हैं कि अर्धचालक कैसा बनाता है बेटा? सहसंयोजी बंध बनाता है। हम जानते हैं बेटा अर्धचालक कैसा बनाता है? सहसंयोजी बंध बनाता है। अर्धचालक क्या बनाते हैं बेटा? तो अर्धचालक हमेशा कौन सा बंध बनाते हैं? तो ध्यान रखना बेटा, अर्धचालक हमेशा, ये पूछा जा सकता है, क्या बनाते हैं? सहसंयोजी बंध बनाते हैं। सर ये सहसंयोजी क्या होते हैं? बिल्कुल बताते हैं। सहसंयोजी बंध बनाता है। और ये सहसंयोजी और कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का साझा करना। लिखना बेटा, सहसंयोजी का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का साझा करना। सहसंयोजी बंध में इलेक्ट्रॉन बेटा किसी के अंदर नहीं जाता, साझा करता है। संयोजी में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है बेटा? साझा होता है। साझा यानी कि पार्टनरशिप होती है। अब किससे होगी? बिल्कुल बताते हैं, 2 मिनट रुको। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल। अब जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये कौन सी आकृति बनाते हैं? लैटिस की आकृति बनाते हैं। बताता हूं क्या होता है लैटिस, 2 मिनट याद रहे। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जर्मेनियम कौन सी आकृति बनाता है, तो जर्मेनियम बेटा क्या आकृति बनाएगा? लैटिस की आकृति बनाएगा। लैटिस की आकृति बनाता है। बनाता है, अभी बना के बताएंगे बेटा, डोंट वरी। जर्मेनियम क्या बनाता है बेटा? लैटिस की आकृति बनाता है। ठीक है, इस लैटिक का मतलब क्या होता है? इस लैटिस का मतलब होता है कि जर्मेनियम क्या करता है बेटा? अन्य 4 के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है। इस लैटिस का अर्थ क्या होता है कि जर्मेनियम परमाणु, जर्मेनियम परमाणु अन्य, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है बेटा? 4 है ना। हाँ, जर्मेनियम परमाणु अन्य परमाणु के साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने की, 4 इलेक्ट्रॉन साझा करने की आकृति बनाता है। साझा करने वाली, अभी बताते हैं बेटा कैसे करने वाली क्या बनाता है? आकृति बनाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मान लो बेटा आपने क्या किया है? पी टाइप की अशुद्धि को मिलाया है। ठीक है, अब आपने बेटा क्या किया है? पी टाइप की अशुद्धि को मिलाया। देखना आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि आपके पास जर्मेनियम है और बेटा जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, 2, 3, 4। कोई पूछे ये डॉट क्या बताएगा? तो बोलना बेटा डॉट का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन। डॉट का अर्थ क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखना बेटा,
उसी तरह मैंने डोपिंग के लिए एक पदार्थ काम में लिया है। आप कहोगे सर कौन सा पदार्थ काम में लिया है? तो डोपिंग पदार्थ के रूप में आपने क्या काम में लिया है कि मान लो आपने क्या लिया है, बोरॉन। क्या लिया है? बोरॉन। बहुत बढ़िया। ये बी। बी क्या है? ये बोरॉन है सर। बोरॉन का परमाणु क्रमांक क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरॉन। क्या होता है बेटा? 5। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बेटा? 5 होता है। होता है कि नहीं? हाँ। अगर परमाणु क्रमांक 5 होता है तो बेटा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? विन्यास सबसे पहले s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 और उसके बाद 3। यानी बेटा इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3 है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल आ गया। आराम से इसको एक बार देखो। अब मुझे क्या बनाना है? सर आपको बनाना है एक p प्रकार का अर्धचालक। p प्रकार अर्धचालक। सर ये p प्रकार का अर्धचालक बनेगा कैसे? तो सर आपने हमें बताया कि अगर मैं क्या करूंगा, एक 3 संयोजी अशुद्धि, 3 संयोजी अशुद्धि कौन सी? कि मान लिया बोरॉन ही है, ये 3 संयोजकता है ना अशुद्धि, यानी कि बोरॉन में क्या मिला दिया बेटा? शुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक कौन सा है? तो आपने एग्जाम्पल लिया है सर, शुद्ध अर्धचालक का आपने एग्जाम्पल लिया है कौन सा? जर्मेनियम। जब इन दोनों को मिला देंगे तो बेटा p प्रकार की अशुद्धि का निर्माण हो जाएगा। सर करके बताओ। तो बिल्कुल। और निर्माण की आकृति कैसी होगी? ध्यान से रखना बेटा, निर्माण की आकृति कैसी होगी? चलिए लिखो। इस प्रकार आपको पता चलता है, जैसे आपने एक पहले लाइन लिखी थी कि जो जर्मेनियम अर्धचालक होता है, जर्मेनियम अर्धचालक कैसी आकृति बनाना बताता है? तो जर्मेनियम अर्धचालक कैसी बनाता है बेटा? लैटिस आकृति बनाता है। लैटिस आकृति बनाता है। अब बनाते हैं अपन लैटिस आकृति क्या होती है, बनाता है। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। लैटिस में कुछ नहीं होता है। आपने काम में क्या लिया है? बोरॉन। तो एक बार ले लो बोरॉन। देखो बेटा, बोरॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। बहुत बढ़िया। तो देखो ये है, यहाँ पे मान लो आपका एक जर्मेनियम है, यहाँ पे क्या है आपका? जर्मेनियम है, इसको मैं Ge ले लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। जर्मेनियम के होने का मतलब क्या है? होने का मतलब लैटिस आकृति में क्या होता है बेटा? एक ऐसे तीर, एक ऐसे तीर। इधर भी क्या होगा? ये 2 बंध है ना, और इधर भी क्या होगा? आपके 2 बंध बना रहा होगा। इधर भी क्या हो रहा? 2 बंध बना रहा होगा। और जर्मेनियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4, है ना। कैसा बंध बनाएंगे? सहसंयोजक बंध। पता है? बिल्कुल। तो एक तो इलेक्ट्रॉन इसका, एक कोई और तत्व होगा उसका। एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक कोई और तत्व होगा उसका। एक इलेक्ट्रॉन इसका जर्मेनियम का और एक कोई और होगा। उसी तरह बेटा एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन होगा और एक किसका इलेक्ट्रॉन होगा? बोरॉन का। बोलो, समझ में आया? तो जो ये बंध बन रहा है ना, एक इसका एक इसका, बेटा इस बंध का नाम क्या है? सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसे क्या बोला जाता है? सहस बंध। ठीक है, आपको कभी ये फोटो दिखा के पूछे तो बोलना बेटा ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक। क्योंकि एक जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन और एक बोरन। देखो यहाँ के इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और जब भी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बेटा वो क्या हो जाता है? स्थायी हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो इसके खुद के, 4 दूसरे परमाणु के। ठीक, चलिए अब देखो उसी तरह एक दूसरा जर्मेनियम है ना, यहाँ पे बना दो जर्मेनियम। ये इस तरह से इसकी आकृति है ना, ये आकृति क्या कहलाती है बेटा? लैटिस आकृति कहलाती है। एक इसका, एक दूसरे का, एक इसका, एक दूसरे का, है ना। और इसके अंदर भी एक इसका और एक किसका है बेटा? बोरॉन का। लेकिन आपको पता है बोरॉन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है कितने? 3। इसलिए बेटा क्या रह जाएगी? एक अशुद्धि रह जाएगी। ठीक है, लो यहाँ क्या लोगे? जर्मेनियम। यहाँ क्या लिया आपने? जर्मेनियम, है ना। 1 2 1 2 1 2। ठीक है, ये क्या है? जर्मेनियम। ठीक, चलो हाँ, अब देखना। और इधर भी क्या है? 1 2। क्या ये आकृति सही है? क्या ये आकृति सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने बोरॉन के चारों इलेक्ट्रॉन बता दिए, लेकिन बोरॉन के तो बाह्यतम कोश में कितने हैं? 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा यहाँ पर क्या रह जाती है? एक अशुद्धि रह जाती है। इसे अशुद्धि को क्या बोला जाता है? होल बोला जाता है। अब देखो बेटा, ये बोरॉन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अब आप कहोगे ये किसका है? अरे ये तो जर्मेनियम का है। ठीक है, तो ये क्या रह गई? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति। बेटा इसे कहा जाता है होल, यानी कि रिक्ति, यानी कि कोटर। और बेटा इसी होल के कारण क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। इसी होल के कारण क्या होता है? धारा प्रवाह होता है। अब देखो बेटा, ये बोरॉन ने सबके साथ बॉन्ड बना दिया है ना। ये जर्मेनियम के 4 थे, तो 1 2 3 4, और बेटा ये क्या बना दिया? होल बना दिया, है ना। तो ये क्या है आपका? होल। और इससे क्या निर्माण होता है? होल निर्माण होता है। ठीक है, होल निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि बोरॉन के पास 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, तो बेटा इसने साझा कर लिया, एक इधर एक इधर एक इधर। ठीक है, यानी कि एक इधर एक इधर एक इधर, इधर था नहीं, तो बेटा यहाँ पर होल का निर्माण हो गया। और बेटा ये इस तरह से आकृति बनने को क्या बोलते हैं? लैटिस आकृति। ठीक है, समझ गए? हाँ, और ये बनने वाला बंध क्या है? सहसंयोजी बंध है। ठीक है, अब देखो बेटा,
अब यहाँ पर क्या है, होल का निर्माण, और बेटा यही होल का निर्माण किस प्रकृति को बनाती है, धनात्मक प्रकृति को बनाती है, धनात्मक प्रकृति को बनाती है। ठीक है, हाँ समझ में आया। तो बेटा किस तरह से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है ना। क्यों, क्योंकि बोरोन के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, एक नहीं था तो यहाँ पे क्या बन गया बेटा, होल। बस तो ध्यान रखना बेटा, यही इलेक्ट्रॉन की कमी होल को धनात्मक आवेश कहा जाता है। तो लिखना बेटा, इसी इलेक्ट्रॉन की कमी को, ये इलेक्ट्रॉन की कमी तो है, कमी को क्या कहा जाता है, होल कहा जाता है, होल कहा जाता है। जिसके कारण होल की प्रकृति कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत यानी कि धनात्मक। होल की प्रकृति कैसी हो जाती है, विपरीत हो जाती है। समझ में, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। आराम से देखोगे ना सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं, जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 बना दिए और बाकी बोरोन से साझा करा दिया, लेकिन बोरोन 3 से ही कर पाया, 1 से नहीं कर पाया। बस ठीक है, समझ गए। हाँ ध्यान रखना, क्योंकि यह बोरोन बेटा एक क्रिस्टलीय है और दूसरे के साथ क्रिया कर रहा है। अब देखो इसे क्या बोला जाएगा, अब ये बोरोन है कि नहीं बेटा। अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बेटा वो क्या कहलाता है, ग्राही कहलाता है या दाता कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, दाता तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। बेटा इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या कहलाएगा, ग्राही या एक्सेप्टर कहलाता है। क्योंकि यह बोरोन परमाणु एक अन्य जर्मेनियम से बेटा क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। इसे कहते हैं ग्राही प्रकार का परमाणु। क्योंकि बोरोन एक अन्य जर्मेनियम से इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। अतः यह किस प्रकार का होता है बेटा, ग्राही यानी कि एक्सेप्टर कहलाता है। बस खत्म। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो क्या कहलाएगा, ग्राही कहलाएगा, एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है, अब देखना, अब जैसे ही बेटा ये होल की उपस्थिति आई यानी कि धनात्मक प्रवृत्ति आई तो बेटा होल की चालकता बढ़ गई। क्योंकि होल को भाई चालकता बढ़ाने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए या होल, तो बेटा यहाँ पर क्या है, होल की अधिकता है, तो बेटा इससे चालकता बढ़ेगी और ये पी प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि होल की उपस्थिति से पी प्रकार के अर्धचालक में धनात्मक आवेश का मान बढ़ता है, धनात्मक आवेश का मान बढ़ता है। बेटा ये चीज समझ लोगे तो आगे सारी चीजें इजी है। अगर धनात्मक आवेश का मान बढ़ेगा इसका मतलब आवेश तो बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है चालकता में भी वृद्धि होगी। इसका अर्थ है कि चालकता यानी कि कंडक्टेंस में भी क्या होगी, वृद्धि होती है। और यही हम डोपिंग को कराना इसीलिए चाहते थे, वृद्धि होती है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया। पी प्रकार में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता के कारण बेटा इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर अशुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, पी प्रकार के, या ये तो लिखा दिया ना, पी प्रकार में क्या होता है बेटा, इसे एक्सेप्टर भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या लिखोगे, पी प्रकार को क्या बोला जाता है, एक्सेप्टर या ग्राही भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के अर्धचालक को ग्राही या एक्सेप्टर यानी कि एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला, एक्सेप्टर प्रकार का अर्धचालक भी कहते हैं। चलिए बहुत आसान से हो गया। पी क्या है, होल ज्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति ज्यादा, यानी कि ये एक्सेप्टर। खत्म। ठीक है, इसमें क्या यूज करोगे, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, सारी बातें आपको पता चल गई है। लेकिन क्या बेटा
जब इसकी चालकता को बढ़ाओगे तो क्या इसका ऊर्जा स्तर थोड़ा बढ़ जाएगा? बिल्कुल। तो ध्यान रखना पी प्रकार के अर्धचालकों में पी प्रकार के अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने के कारण अशुद्धि यानी कि डोपिंग करने के कारण अशुद्धि मिलाने का मतलब क्या है? उसकी चालकता बढ़ाना। अशुद्धि मिलाने के कारण अशुद्धि मिलाने के कारण क्या होती है बेटा? उसका ऊर्जा स्तर थोड़ा-सा बढ़ जाता है। इसका इसका ऊर्जा स्तर थोड़ा बढ़ जाता है। चलिए अपन देखते हैं कैसे? थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चालकता निश्चित तौर पे बढ़ेगी, है ना? हाँ, तो देखो बेटा कैसे बढ़ेगा? आराम से देखो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये आपका क्या था? ये क्या था? पहला वाला क्या था? संयोजी बैंड। क्या है संयोजी बैंड? ऊपर की तरफ क्या है? ऊपर की तरफ है सर चालन बैंड। ठीक है? अगर पूरी तरह अशुद्ध होता ना तो बेटा ऊर्जा गैप कहाँ आता? बीच के अंदर आता, है ना? लेकिन पी प्रकार में क्या होता है? पी प्रकार में देखो बेटा ऐसे होता है कि पी प्रकार का ऊर्जा गैप जो होता है ना वो संयोजी बैंड से थोड़ा-सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि देखो बेटा अशुद्धि मिलाने का कारण ये बैंड थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका मान पूछा जाता है तो मैं भी लिखाता हूँ। ठीक है? तो बेटा ये क्या है? एक्सेप्टर का ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर किसका है? ग्राही यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का, है ना? पी टाइप आपको पूछेगा बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर का ऊर्जा स्तर क्या है? तो बेटा आप क्या बताओगे? किसके पास? संयोजी बैंड के पास, है ना? हाँ, और ये पूरा क्या है? ऊर्जा अंतर ही है। अब कभी-कभी बेटा इसका मान पूछ लेता है, तो आप ऐसे याद कर लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 0.001 इसका मान होता है। इसका मान लगभग कितना होता है? 0.001 इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2-3 चीज़ें आपको लिख रहा हूँ। एक तो आपको बोलेगा शुद्ध अर्धचालक का ऊर्जा स्तर कितना होगा बेटा? वो होगा बेटा चालन और कंडक्शन के ठीक बीच में। क्या होता है बेटा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ठीक बीच में होगा। ध्यान रखना बेटा बेहद इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, अगर आपको पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में का ऊर्जा स्तर पूछे, तो बेटा इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है? ढंग से ध्यान रखना, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर।
ऊर्जा स्तर कितना होगा बेटा? वो होगा बेटा चालन और कंडक्शन के ठीक बीच में। क्या होता है बेटा? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ठीक बीच में, ठीक बीच में होगा। ध्यान रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, अगर आपको पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में का ऊर्जा स्तर पूछे, तो बेटा इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, ढंग से ध्यान रखना, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर। आता बीच के अंदर आता है ना, लेकिन पी प्रकार में क्या होता है, पी प्रकार में देखो बेटा ऐसे होता है कि पी प्रकार का ऊर्जा गैप जो होता है ना, वो संयोजी बैंड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी कि देखो बेटा, अशुद्धि मिलाने का कारण ये बैंड थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। इसका मान पूछा जाता है तो मैं भी लिखाता हूँ, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, एक्सेप्टर का ऊर्जा स्तर। ये ऊर्जा स्तर किसका है, ग्राही यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का, है ना। पी टाइप आपको पूछेगा बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का ऊर्जा स्तर क्या है, तो बेटा आप क्या बताओगे, किसके पास, संयोजी बैंड के पास, है ना। हाँ, और ये पूरा क्या है, ऊर्जा अंतर ही है। अब कभी कभी बेटा इसका मान पूछ लेता है, तो आप ऐसे याद कर लो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 0.001 इसका मान होता है। इसका मान लगभग कितना होता है, 0.001 इलेक्ट्रोवोल्ट बेटा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको लिख रहा हूँ। एक तो आपको बोलेगा शुद्ध अर्धचालक का ऊर्जा स्तर कितना होगा बेटा, वो होगा बेटा चालन और कंडक्शन के ठीक बीच में। क्या होता है बेटा, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ठीक बीच में, ठीक बीच में होगा। ध्यान रखना बेटा, बेहद इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, अगर आपको पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर में का ऊर्जा स्तर पूछे, तो बेटा इसका ऊर्जा स्तर क्या होता है, ढंग से ध्यान रखना, संयोजी बैंड से ठीक ऊपर। संयोजी बैंड, संयोजी बैंड यानी कि वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ऊपर होता है। और एन टाइप में क्या होता है बेटा, वैलेंस बैंड के पास होता है, जो अभी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। ये देख लो बेटा आराम से, शुद्ध का पूछे तो ठीक बीच में, और इसका पूछे तो संयोजी से ठीक ऊपर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगला क्या पढ़ेंगे साथियों, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आराम से पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या था, ये है पी प्रकार का, और अगला दूसरा क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। एन टाइप, अब कुछ नहीं है बेटा, जब पी और एन दोनों मिल जाएंगे तो अपन डायोड बना देंगे, ठीक है। इसका मेथड पढ़ेंगे और डायोड बना देंगे, डोंट वरी। एन प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के अर्धचालक, ठीक है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि बेटा ये कौन से तत्व कहलाते हैं, तो इसे बोलते हैं 5 संयोजी तत्व। तो यह 5 संयोजी, वो तो 3 संयोजी था ना बेटा, ये 5 संयोजी तत्व के योग द्वारा बनती है। किस संयोजी बेटा, 5 संयोजी। अब आपसे पूछेगा 5 संयोजी कौन कौन से, तो नाम याद रखना बेटा, ये पूछा जाता है कभी कभी, तो आगे पूछता ही नहीं, यही पूछता है। तो आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी। तो बेटा इनका नाम क्या है,
आर्सेनिक। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? फास्फोरस। और तीसरा क्या हो जाएगा? एंटीमनी। एंटीमनी इत्यादि। इत्यादि। अब यहां पर एक चीज ध्यान रख
5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है? इसमें इलेक्ट्रॉन की बहुलता है। ठीक है? हाँ, लिखना बेटा। अर्थात 5 संयोजी का अर्थ है, जैसे 3 संयोजी का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि होल ज्यादा। तो 5 संयोजी का अर्थ है कि इनके परमाणुओं में इनके परमाणुओं में क्या होता है बेटा? बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? बाह्यतम कोश में कितने होते हैं बेटा? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप बताओ 4 से अगर ज्यादा होता है तो बेटा बहुलता ही है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। होते हैं, ठीक है? अब क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि ये जो N प्रकार का जो सेमीकंडक्टर बनेगा, ऐसे लिख दूं बेटा सेमीकंडक्टर को, कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ। ये कैसे बनेगा? आपका एक तो बेटा होगा शुद्ध शुद्ध सेमीकंडक्टर, चाहे जर्मेनियम ले लो या सिलिकॉन ले लो। इसमें क्या मिला दो बेटा? 5 संयोजी अशुद्धि मिला दो, 5 संयोजी अशुद्धि मिला दो, है ना? तो बेटा आपका क्या बन जाएगा? N प्रकार का अशुद्धि मिला दो। ठीक है? ये लो। तो जब मैं इसमें मिलाऊंगा तो मेरे N प्रकार का संयोजी स्तर बन जाएगा। ठीक है? ठीक है। अब सर क्या ये भी एक लैटिस आकृति बनाएगा? बिल्कुल बेटा। इसमें भी जर्मेनियम है तो वो क्या बनाएगा बेटा? आर्सेनिक के परमाणु के साथ लैटिस आकृति ही बनाएगा। तो ध्यान रखना बेटा, इसकी लैटिस आकृति निम्न है। आपसे कभी-कभी पूछा जाता है, ध्यान रखना। लैटिस आकृति क्या है बेटा? इसकी लैटिस आकृति ही बनती है। लैटिस आकृति का मतलब कुछ नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉनों को योग करने की प्रवृत्ति। ठीक है? लिखो। वापस से क्या बनाएंगे? सबसे पहले इसमें क्या जोड़ रहे हो? आर्सेनिक। देखो, तो सबसे पहले N प्रकार का तत्व कौन सा है आपके पास? तो आप बोलेंगे कौन सा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक। सर इसका परमाणु क्रमांक याद रखें, कोई जरूरत नहीं है, है ना? आर्सेनिक AS। बस ये ध्यान रखना कि इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? 5 है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है? वरना गूगल है, देख लो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? हाँ। तो मध्य में क्या बनेगा बेटा? आर्सेनिक। क्या बनेगा? आर्सेनिक। गौर से देखो। अब देखो, यहाँ पर क्या है आपका? जर्मेनियम। वापस से देख लो बेटा, पहला समझ में नहीं आया तो ये आ जाएगा आपको। जर्मेनियम लिखो, यहाँ पर भी जर्मेनियम लिखो और यहाँ पर भी जर्मेनियम लिखो। अब ये कौन सा बंध बनाएगा? सहसंयोजक बंध, है ना? जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये बंध बना दिया। फिर आर्सेनिक ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और बंध बना दिया, है ना? ठीक है। जर्मेनियम ने यहाँ से भी बेटा 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो आर्सेनिक ने भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अच्छा, यहाँ से जर्मेनियम ने इसके साथ प्यार से व्यवहार किया, तो बेटा आर्सेनिक ने भी इसको दे दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। जर्मेनियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो बेटा आर्सेनिक ने भी दे दिया। लेकिन आपको पता है बेटा, इस आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन तो ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। और आर्सेनिक के पास तो बेटा इलेक्ट्रॉन है कितने? 5। कितने हैं? 5। तो अभी भी बेटा देखना क्या होगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त रूप से रह जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा? मुक्त रूप से रह जाएगा। और यहीं से बेटा पता चलता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? बहुलता है। ठीक है? अब इसके चारों इलेक्ट्रॉन बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ताकि अच्छा लगे, है ना? ये देखो, ये ना भी बनाओ तो चले, बाकी क्या अच्छा लगे इसलिए ऐसा बनाया। ठीक है? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन तो है ही इसके पास। ठीक है? ये लो। ये है आपकी लैटिस आकृति और ये बेटा क्या बन गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन बन गया। क्या बन गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यही क्या करेगा बेटा? धारा प्रवाह कराएगा। और ये जो 2 के बीच बंध बन रहा है, इस बंध को क्या बोलोगे? सहसंयोजक बंध। आसान है ना? बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है? बहुत सही। समझ में आया? अब इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के बाद भी बेटा क्या रहता है? एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखता है। अतः इसे बोलते हैं बेटा दाता प्रकार की अशुद्धि भी बोला जाता है। तो लिखना बेटा, आर्सेनिक द्वारा
इलेक्ट्रॉन के बंद बनाने के बाद भी, इलेक्ट्रॉन के बंद बनाने के बाद भी क्या रह जाता है बेटा, एक इलेक्ट्रॉन बाकी रह जाता है, क्योंकि 5 है ना इसके पास, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है। इसलिए n प्रकार के अर्धचालकों को क्या बोला जाता है बेटा, दाता प्रकार के एक्सेप्टर बोला जाता है। अतः n प्रकार के अर्धचालकों को, ये सब पूछता है बेटा, ध्यान रखना। दाता यानी कि जो देने की प्रवृत्ति रखता है ना, दाता प्रकार का कहा जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण होगा बेटा, इसमें बोलता क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है, अतः n प्रकार के अर्धचालक में धारा किससे बहेगी बेटा, धारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बहती है, आसानी से बहती है। अब आपको पूछेगा क्या अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ गई है तो डोपिंग का स्तर में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा बेटा, वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ठीक है, याद रखो, डोपिंग मिलाने से यानी डोपिंग करने से चालकता बढ़ती है। और बेटा क्या होता है, इसका ऊर्जा स्तर जो है, ध्यान रखना, इसका ऊर्जा स्तर जो है यानी कि डोनर का ऊर्जा स्तर जो है वो चालन बैंक के ठीक नीचे हो जाता है। अतः डोनर यानी कि दाता अर्धचालक का ऊर्जा स्तर क्या होता है बेटा, जो ऊपर वाला बैंड होता है ना, सही चालन बैंड, उसके ठीक नीचे होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, ठीक के जस्ट नीचे होता है। ठीक है, और बेटा ये बहुत अच्छे तरह से फिर काम करता है, इसलिए देखते हैं कि आगे जितने भी प्रकार के सेमीकंडक्टर बनाओगे n प्रकार के बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब इसकी संरचना कैसी होगी, इसकी संरचना देखो बेटा आराम से। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका, कौन सा बैंड होता है, संयोजी बैंड, और ये क्या होगा आपका इसके ऊपर, चालन बैंड। और आपको कोई पूछेगा दाता या डोनर का ऊर्जा स्तर कहाँ होगा, तो यहाँ पे बताना। ठीक है, तो ये क्या लिखता हूँ बेटा, ईडी यानी कि डोनर एनर्जी गैप। बेटा सीधा पूछेगा डोनर एनर्जी गैप कहाँ होता है, तो बेटा इसके नीचे, ध्यान रखना, डोनर एनर्जी गैप ऊर्जा स्तर, है ना। इसकी जगह बेटा दाता भी लिख सकता है, दाता ऊर्जा स्तर। तो ये क्या होता है, ये हमेशा बेटा चालन बैंड के ठीक नीचे होता है, इस मान को कहते हैं बेटा ईडी, क्या कहते हैं, ईडी। और ये पूरा जो होता है ना वो होता है ईजी यानी कि ऊर्जा गैप। ठीक है, अब देखो n प्रकार की चालकता, देखो थोड़ा सा दोगे तो ये तुरंत हो जाएगा ना, हाँ, क्योंकि इसका डोनर गैप बहुत अच्छी अवस्था में होता है, ऊपर होता है, इसलिए ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऐसा ही बनाया जाता है। क्या लिखोगे, क्योंकि क्योंकि डोनर 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 क्योंकि डोनर का ऊर्जा स्तर अच्छा होता है, ऊर्जा स्तर अच्छा है, अतः अब अतः जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनेगी 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 उसमें ज्यादा क्या प्रयोग में लेते हैं बेटा, उसमें ज्यादा क्या लेते हो आप, n प्रकार के अर्धचालक लेते हो। वो इस कारण बेटा, इसका ऊर्जा गैप ऊपर होता है, थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना तो इसके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए n प्रकार के अर्धचालक प्रयोग में लेते हैं। बोलो समझ में आया क्या, आया ना। हाँ, तो बेटा बेहद आसान है, ये ज्यादा चीजें कोई टफ है ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा कि इसमें ज्यादा क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बेटा इसका ऊर्जा स्तर कहाँ होता है, जस्ट नीचे होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो आई होप बेटा मैंने एन और एन पी और एन को अच्छे से समझाया, इसके एग्जाम्पल बताए। ऊर्जा स्तर का ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसका ऊर्जा स्तर देखो क्या होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे। तो यहाँ लिख दूं क्या मैं, यहाँ लिख दूं क्या, हाँ यहाँ लिख देता हूँ बेटा, ताकि आपको याद रहेगा। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या लिखोगे बेटा, ऊपर वाला कौन सा है, चालन बैंड से ऊर्जा स्तर जो होता है ना बेटा, ऊर्जा स्तर वो क्या होता है, ये साथ में लिखा हुआ है ना ताकि आपको याद हो जाए। ये क्या होता है, चालन बैंड के ठीक नीचे, चालन बैंड के
ठीक नीचे। और बेटा आपको कोई भविष्य में पूछ भी सकता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इसका ऊर्जा स्तर बढ़िया होता है, ठीक है? तो ये था बेटा आज के वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट जिसमें आपने पी और एन पढ़ा। अब आपको पता है कुछ ही नहीं है, पी और एन को मिलाएंगे, डिफ्यूज करने की विधियां पढ़ेंगे, फिर हम डायोड के अंदर चले जाएंगे, ठीक है? चलिए तो कल फिर मिलते हैं थोड़ा सा और इसके आगे, भाई पी और एन डिप्लीशन लेयर क्या होता है, इन सारे के बारे में बात करेंगे और हम आगे चलेंगे, ठीक है? चलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई एम साइनिंग आउट, थैंक यू।